हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है तो घर के सारे काम शुरू हो गए हैं। क्योंकि अभी अभी ना हस्बैंड गए हैं 5 मिनट पहले ही और 9 बज चुके हैं अभी। तो 9 बजे से आज मेरा घर का काम स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो काफ़ी पहले हो गया था, क्योंकि खाना बनाया, हस्बैंड को लंच बना के दिया, चाय वगैरह मतलब सारी हो चुकी है, सुबह झाड़ू लग चुकी है, इतना हो चुका है। लेकिन आपके साथ मैं 9 बजे से ही शेयर कर रही हूँ, मतलब बाकी के काम मैं हस्बैंड के जाने के बाद ही करती हूँ। सबसे पहले बना लेती हूँ मैं अपना बेड। तो बेड से मैंने सारा सामान हटा दिया है, क्योंकि मुझे बेडशीट को झाड़ना है। और बेडशीट को झाड़ने के बाद मैं दोबारा से इसी वाली बेडशीट को बिछा दूँगी। आज इसको मैं नहीं धोऊँगी, इसको मैं कल धोऊँगी। और वैसे भी ना कपड़े ना सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से धूप भी नहीं निकल रही है। कभी हल्की सी निकल रही है तो फिर ऐसे ही हो जा रहा है। फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसके बाद मुझे अपने बेटे का भी रूम क्लीन करना है। तो उससे पहले ना मैं इस वाले जो हमारा वाला बेडरूम है इसको क्लीन कर देती हूँ। तो बेडशीट तो मैंने बिछा दी थी और अब कर देती हूँ डस्टिंग। तो ये देखिए डेली का ही काम होता है, मैं डेली ही साफ़ करती हूँ इन सब चीज़ों को। देखिए चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सफाई तो करनी ही पड़ेगी। ठंड के भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि ये कम होगी और कब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सुबह से ही सबका ही काम शुरू हो जाता है। तो मैं अपना रूम क्लीन करके फिर बेटे का भी रूम क्लीन कर दिया था मैंने, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन मैंने ना ऐसे ही छोड़ दिया था उनके जाने के बाद। तो जितने भी चीज़ें हैं ना, जैसे मैं टिफ़िन वगैरह में आटा रखती हूँ सूखा, तो उसको ड्राई कपड़े से साफ़ करके उसको अपनी जगह पर रख दूँगी। क्योंकि अगर वो गंदा होता है ना, फिर आटा गिरता रहता है। तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि क्लीन कर देती हूँ। तो थोड़ा ना कभी कभी क्या करती हूँ, मैं कोई भी एक चीज़ पकड़ लेती हूँ, मतलब जिसकी डीप क्लीनिंग करनी हो मुझे। तो आज मैंने ये लिया है अपना कॉर्नर, जो मेरा स्लैब के ऊपर रखा हुआ है ना। कॉर्नर नहीं है ये, एक स्लैब जैसी बनी हुई है, क्योंकि ये मैंने अपने हाथ से ही बनाई थी, खुद ही डीआईवाई किया था। जितना भी सामान इस जो लकड़ी वाली मेरी रैक बनी हुई है ना, इसके ऊपर रखा हुआ था, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ एक ड्राई कपड़े से। और साफ़ करने के बाद सारी चीज़ों को ना, जितने भी चीज़ें रखी हुई हैं इनको हटा कर रख दूँगी एक साइड में, क्योंकि मुझे बाकी का और भी काम करना है। इसके बाद मैंने कर लिया था गर्म पानी, केटल में ही कर लिया था, गैस पर नहीं किया था। और बाल्टी में ले लिया है डिश वॉश लिक्विड वाला, और ऊपर से डाल लिया है गर्म पानी। तो मुझे लगा कि जब मैं नीचे का साफ़ कर रही हूँ तो साथ साथ में ना ऊपर का भी कर देती हूँ। ऊपर तो और भी ज़्यादा गंदा होता है। गंदा मीन जब छौंका वगैरह लगाते हैं तो उसकी छींटें जो जाती हैं, तो ये गर्म पानी से ना बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा। मैं डेली ऐसे ही कर देती हूँ। वैसे तो ड्राई कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन जब अभी कर ही रही थी तो मैं इसको भी साथ में साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि इसमें ना सर्व वो लिक्विड डिश वॉश भी मिला हुआ है, तो उसकी वजह से, और गर्म पानी है उसकी वजह से जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगा। और उसके करने के बाद मैंने फिर एक सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया। अब कर देती हूँ मैं अपने नीचे की टाइलें, और जो स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड तो बिल्कुल मेरे जस्ट उस गैस स्टोव के सामने ही है, तो वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही साफ़ कर रही हूँ, मैं ये मेरा डेली का काम है मेरा नीचे का, लेकिन इतने प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होता है डेली। डेली तो हम एक ड्राई कपड़ा लगा देते हैं और साफ़ कर देते हैं। ये सब काम ना कभी कभी किए जाते हैं, जैसे हफ्ता भर में कर देती हूँ, और डेली तो मैं सूखा कपड़ा ही लगा लेती हूँ। और कभी भी ना मैं पूरा काम एक साथ लेके नहीं बैठती हूँ, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और फिर वो बाद में लगता है कि क्यों हमने सरदर्दी पाल ली। इस वजह से ही मैं हमेशा ही कोई भी एक कोना लेकर के बैठ जाती हूँ, कि कभी एक रूम ले लिया या बाथरूम को साफ़ कर लिया, ऐसे पूरा घर कभी नहीं फैला के बैठती हूँ, जिससे ना काम करने में मुझे भी आसानी हो जाती है। और ये देखिए ये वाली रैक की मैं बात कर रही थी, जिसको ये मैंने खुद ने ही बनाया था। तो इसको भी मैंने वही गर्म वाला पानी जो था ना, उसी से ही साफ़ कर दिया है, क्योंकि धोऊंगी ना तो सूखेगा नहीं। और देखिए इतना बड़ा नुकसान हो गया मुझे ना, ये पौधों के पानी जो मनी प्लांट लगा रखे हैं, पानी में जो ग्रो कर रखे हैं, इसका पानी चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था चेंज नहीं किया था। और ये मैंने हल्का सा दीवार के साइड हटा के रखा ना, तो गाइज़ ये टूट गया। मतलब इतना बड़ा नुकसान हो गया। फिर सोच रही थी कि इसको किस में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि कोई भी दूसरी ना बोतल नहीं पड़ी है, बोतल या जार वगैरह को नहीं था।
तो चलो पहले बर्तन धो लेती हूँ, वो तो सोचती हूँ कि क्या करूँगी, अभी मैंने उनको नहीं धोया है। तो सारे बर्तन जितने भी मतलब थे बर्तन सारे धो दिए हैं मैंने। और अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास एक अचार का बरनी पड़ी थी, जिसमें मतलब पहले शायद अचार ही आया था और उसका ढक्कन टूट गया है, तो वो खाली पड़ा हुआ है मेरे पास। और मैंने रैक को लगा करके जो चीज़ जहाँ रखनी थी उसको वहाँ रख दिया है कॉर्नर में। और अब धो लेती हूँ। ये देखिए जार टूट गया है मेरा, तो इसको मैंने हटा दिया है क्योंकि कभी हाथ में ना लग जाए, जो कांच होता है ना पहना होता है। ये मेरे पास मुझे मिल गया है एक जार, तो इसमें ये जो कलरफुल स्टोन्स है ना इनको डाल देती हूँ। लेकिन जब मैंने सारे डाल दिए ना तो मनी प्लांट की जो ये जो पूरा स्टिक से है ना ये पूरा नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर आधी जो है स्टोन निकाल दिए बाहर। और जो 3 जगह मैंने लगा रखा है मनी प्लांट, पानी में ही ग्रो कर रखा है, तो तीनों जगह का पानी चेंज कर दूंगी और इसकी पत्तियों को अच्छे से धो दूंगी। वैसे तो स्प्रे से धोती रहती हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जड़ें वगैरह इसकी ना धोनी पड़ती हैं, नहीं तो ये सड़ना शुरू हो जाता है। और जो गली सड़ी जड़ होती है उसको निकाल दो, या कोई पत्ती पीली पड़ रही है उसको निकाल दो, क्योंकि जितना ध्यान रखेंगे ये भी उतना ही चलते हैं। और थोड़ा थोड़ा ना मतलब रोशनी में रहने चाहिए, अगर ये अंदर रख देते हैं ना तो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इनको भी लगा करके इनको अपनी अपनी जगह पर लगा दूंगी। नीचे का सारा काम ख़त्म किया मैंने, पोछा लगाया, उसके बाद नहा करके मैं सीधी आ गई हूँ छत पर। और अब सुखा लेती हूँ कपड़े। और थोड़ा सा ना मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि वो ऊपर से थोड़ा मैं किचन क्लीन करने लगी थी। तो कोई भी काम अगर हम एक्स्ट्रा लेकर के बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा जो हमारा डेली रूटीन होता है उससे एक्स्ट्रा ही चला जाता है टाइम। तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा कि मुझे लेट हो जाए। अभी बस नीचे जाके मुझे खाना खाना है और सुखा लेती हूँ कपड़े। और मौसम भी ना बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि धूप तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और सूख ही जाएंगे वो। मैं नीचे आ गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, खाना भी खाया और उसके बाद अब कर लेती हूँ काम बाकी का। आप कह रहे होंगे बाल्टी में क्या लेकर आई है। मैं ये लाई हूँ गाजर, धो करके छील ली है मैंने और अब इनको कसूंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। और इस सीज़न का ये अभी फर्स्ट टाइम बन रहा है हलवा। और इसको कर लेती हूँ कद्दूकस में, कस लेती हूँ, क्योंकि अभी से बनाने रखूंगी ना तभी शाम तक बन पाएगा। और इसके बाद मुझे साग भी साफ करना है। खाना खा लिया था मैंने, सोचा टीवी देखते देखते काम हो जाएगा। गाजर को धो के ले आई थी और छील करके लेकर आ गई थी। और अब कस लेती हूँ गाजर, थोड़ा ध्यान से ही कसूँगी ना, कभी कभी ना इसमें बहुत चोट लग जाती है। और सर्दियों में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा लगती है, और सर्दी भी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं नीचे ही बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना इधर साइड में गिर ही जाता है। अगर ऊपर बैठूँगी तो फिर वो और ज़्यादा फैलेगा। इसको तो उठा करके जितना भी गिरेगा मैं बाहर फेंक दूँगी। चलिए घिस लेती हूँ मैं गाजर, थोड़ा टाइम से ही इसको घिस के रख दूंगी और जल्दी ही चढ़ा दूंगी, क्योंकि फिर ना इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। और रात तक ये तैयार हो जाएगा, मतलब जल्दी तैयार हो जाएगा खाना बनाने से पहले ही। तो इसलिए ना मैं टाइम से ही करने लग गई थी कि ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर वैसे भी अभी फर्स्ट टाइम ही बन रहा था, तो ज़्यादा खाने का ना क्रेज़ रहता है। और इसके बाद ना मुझे साग भी साफ़ करना है। तो साग साफ़ करने में देखिए आप भी जानते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, एक एक चीज़ एक एक पत्ता देखना पड़ता है। और मटर भी साफ़ करनी है, क्योंकि मैं मंडी गई थी, तो ये सब चीज़ें एक साथ आती है ना, तो एक साथ ही काम भी बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली थी और अब आ गई हूँ किचन में। अभी रख देती हूँ हलवा बनने, क्योंकि हलवा बनने में टाइम लगेगा। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है देसी घी, और इसके बाद डाल दूंगी कसा हुआ गाजर, कसी हुई जो गाजर है इसको डाल दूंगी। इससे ना अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। और इसको ना थोड़ा भून लेते हैं घी में, तो बहुत अच्छा बनता है। और थोड़ा ना मैंने बारीक साइड से पीसा है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये, मतलब गल जल्दी जाती है। और जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, और मैंने ना थोड़ा ही बनाया, 1-1.5 किलो ही बनाया था। मैंने कहा चलो अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी सर्दियाँ पड़ी हैं तो बनता ही रहेगा, लेकिन मैंने आज थोड़ा ही बनाया है। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। और उसके बाद मैंने देखिए गाजर के हलवे में डाल दिया था दूध।
तो वो एक साइड में बन रहा है और एक साइड में देखिए मैंने मटर भी धो के रख दी है, क्योंकि इसको स्टोर करके रख दूँगी। स्टोर नहीं, मतलब ऐसे ही रख दूँगी, जो डेली डेली काम आती रहेंगी। और साग को धो लिया है मैंने और कुकर के अंदर डाल करके इसको उबाल लूँगी, क्योंकि अभी से ही उबालने रख देती हूँ। और सर्दियों में ना वैसे भी इतने जल्दी रात होने लग जाती है, तो अभी और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, करीबन 6 बजे होंगे अभी। और हलवा भी ना ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया है, बस मुझे इसमें चीनी डालनी है और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो सारी चीज़ मैंने गैस पे रख दी है और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने। तो 6:30 बजे का टाइम हो गया हो। ये इधर बन गया है हलवा, रेडी हो चुका है ये। और इधर साग मैंने बॉईल कर दिया है इसके अंदर। ये है बथुआ, इसको पीस के रखूँगी कल के लिए। और साग में लगा रही हूँ मैं तड़का। ये रेडी हो चुका है। टाइम तो बहुत लगता है लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है ये। फिर एक बार फिर से मैंने इसके अंदर घी डाल दिया था। घी का फ्लेवर भी ना बहुत अच्छा आता है और अच्छे से, मतलब ज़्यादा ना चिपकता भी नहीं है वो। बस मुझे ये बंद ही करना है क्योंकि ये बन चुका है। और मैं लगाऊंगी साग में तड़का और इसके बाद बनाऊंगी मैं बाजरे की रोटी बनानी है आज मुझे। तो मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी भी बनाऊंगी साथ में। पूजा करने से पहले मैं कपड़े लेने चली गई थी और ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, लेकिन एक भी कपड़ा नहीं सूखा है आज। मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।